नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरें। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में बनेगी एंटी क्राइम साइबर यूनिट। 3 साल पहले भंग कर दी गई थी ऐसी सभी स्पेशल ब्रांच। रायपुर पहुंची डी पुरेंदेश्वरी, बोली कांग्रेस के खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश। 2023 में बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव जारी। केंद्रीय पूल में जमा कराया गया चावल। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। बेलाडीला में पहाड़ियों में रुक रुक कर फायरिंग, नक्सलियों का पीछा कर रहे जवान। रायपुर के राजदीप जर्मनी से ड्राइव कर पहुंचे बुडापेस्ट, जंग में फंसे लोगों तक पहुंचा रहे खाना और दवाइयां। रायपुर में गोंडवाना कप टेनिस टूर्नामेंट, इशाक इकबाल ने जीता मेंस सिंगल खिताब। रायपुर में सीएम हाउस के पास कार में लगी आग, एसबीआई मैनेजर ने भागकर बचाई जान। दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। इंटरनेशनल क्रिकेट में 1001 विकेट लिए थे। गया में सीआरपीएफ और नक्सलियों में मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट, जवानों ने लिया मोर्चा तो भागे नक्सली। भारतीय दूतावास ने रोमानिया में भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हॉटलाइन नंबर, कहा सहायता के लिए करे कॉल। मणिपुर में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान कल, 92 उम्मीदवारों की साख दांव पर। बीएमडब्ल्यू के भारतीय संयंत्र ने 1 लाख कार निर्मित करने का आंकड़ा पार किया। मोदी ने यूक्रेन मामले पर 8वीं बैठक की, भारतीयों को सुरक्षित निकालने और वहां के हालात पर हुई चर्चा। भागलपुर में बम बनाते समय धमाका, जबरदस्त विस्फोट से 5 किलोमीटर तक दहला इलाका। एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 14 की मौत। वाराणसी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कांग्रेस सांसद बोले सुना है मोदी जी ने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी लेकिन गंगा में तैर नहीं पाए। पाकिस्तान की मस्जिद में आत्मघाती हमला, 35 की मौत। ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का हुआ परीक्षण, रेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान। हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की बड़ी समस्या होगी दूर, राज्य सरकार ने लिया है अहम फैसला। त्रिपुरा में ढोल के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में आजमाया डमरू पर हाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखा खास अंदाज। विजय देवरकोंडा संग रोमांस करेगी समांथा, रुत प्रभु लव स्टोरी फिल्म की हो रही तैयारी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर आईएमए ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।